नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार देखी जा रही है। पार्टियों के कद्दावर शख्सियतों का वार्डों में जाकर लोगों से मिलना व पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाना भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में हुडको वार्ड 69-70 के श्रीराम चौक में आम सभा का आयोजन किया गया। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, वैशाली नगर विधायक विद्याधर भसीन आम सभा में शामिल हुए। देखिए, हुडको में जो सम्मेलन था वो पूरे इस पश्चिम मंडल और हुडको के लोग आने वाले समय में पार्षद के माध्यम से नगर की सरकार और नगर की सरकार के माध्यम से प्रदेश की सरकार को चेतावनी कि जिस परिवर्तन के लिए आपको परिवर्तित दिया गया था अवसर, आपने कोई भी काम नहीं किया। प्रदेश की सरकार वादा खिलाफी की है और यहाँ की नगर सरकार ने पिछले 3 साल में विकास की एक ईंट नहीं रखी। जितने विकास कार्य हुए हैं वो पुराने हुए हैं। शहर में जो अराजकता है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी, वृद्धा पेंशन देने की बात कही गई थी 300 रुपये से बढ़ा के 1000, जो गरीब झोपड़ियों में रहने वाले लोग उनका मकान की ये बात कहे थे, लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ। लीज की बात बोले थे। बहुत सारे जो इन्होंने वायदे किए थे, उन तमाम वायदों में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस सरकार को बदला जाएगा। जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यही पहले था, इसके पहले भी पहले था, 3 बार हो गया वही घोषणा पत्र जारी करते। और जिनको फरेब करना है, झूठ बोलना है, उसके लिए क्या घोषणा? क्या ये जब सरकार में आए 3 साल पहले तो नहीं जानते कि इन्होंने क्या घोषणा किए थे और किस पद्धति से गंगा जल को उठा करके घोषणा किए थे? तो कुछ बचा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार से इनके जो कमियां हैं, खामियां हैं और इनकी जो नाकामी है, ये सरकार जो छत्तीसगढ़ की है और नगर की जो सरकार रही लगातार, ये निकम्मी सरकार है। इसको बदलने के लिए भिलाई की जनता तैयार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जनता के पास आप देख लीजिए, यहाँ की स्वच्छता की बात हो, आज भिलाई का सुपेला और इतने शानदार मार्केट, किंतु मार्केट में एक संसाधन तक नहीं है महिलाओं के लिए। संसाधन की व्यवस्था, स्वच्छता की बात को लेकर के, पेयजल की बात को लेकर के, ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, ये जनता इस समय स्वयं तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में 2003 से लेकर 2018 तक सरकार रही और मैं बड़े गर्व से इस बात को कहता हूं कि भिलाई नगर निगम की यदि तस्वीर और तकदीर किसी ने बदली है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदली है। यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, बड़े निर्माण कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है और लाइटों का निर्माण लगाई गई है, चाहे तालाबों का व्यवस्थीकरण किया, सौंदर्यीकरण किया गया है, सारे जो कार्य हैं डॉक्टर रमन सिंह सरकार में कार्यकाल में हुए हैं। और कांग्रेस के इन 3 वर्षों में यहाँ की जनता बुरी तरह थक चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ के लोगों को छला और ठगा है। विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। लोकार्पण हुए भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो स्वीकृत कार्य थे, उन्हीं कार्यों का लोकार्पण किया गया है। और साथ ही साथ जिन विषयों को लेकर कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाता रहा, खासकर यहाँ पर जैसे मुझे ध्यान पर लाया गया कि एक रोड था जिसका यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और बनने के बाद बड़े बाजे गाजे के साथ वहाँ पर उसका लोकार्पण किया। ये भारतीय जनता पार्टी ही विकास की दृष्टि से सब लोगों ने महसूस कर लिया है कि कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, हम जनता को निश्चित रूप से बताएंगे कि हमने 15 सालों में ये कार्य किया है और जनता को महसूस भी कराएंगे। और इन 3 वर्षों में यदि कांग्रेस ने अपनी जन घोषणा पत्र में कहा कि हम संपत्ति कर हाफ करेंगे, आज किसी प्रकार का संपत्ति कर हाफ नहीं हुआ और जहां तक मेरी जानकारी है यहाँ पर 5 गुना संपत्ति कर दिया गया
और गरीबों को पट्टा देने की बात हुई तो उनको मकान बनाने की बात हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी यहाँ बाधित किया गया, गरीबों को मकान बनाने से रोका गया, पट्टे नहीं आवंटित किए गए, ना पट्टों का नियमितीकरण किया गया। इस प्रकार से यहाँ की जनता को कांग्रेस ने ठगा और छला है और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बड़े जनमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ नगर निगम में सरकार बनेगी।